जो हम लोग क्वेश्चन कल डिस्कस कर रहे थे उसी से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं वापस। इधर ध्यान दो, बातें नहीं। मैंने कल आप लोगों को एक क्वेश्चन स्टार्ट किया था जिसमें प्रोविजन वाला कंसेप्ट भी साथ में था, ठीक है ना। तो वही क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सब लोग ध्यान देंगे एक बार इधर, है ना। देखो, कल हमने स्टार्ट किया था क्वेश्चन, ए लिमिटेड परचेज अ मशीन फॉर ₹5 लाख। फिर आगे गिवन था इसके अंदर, ऑन 1 अक्टूबर 2021 another machine was purchased on 1 April 2022 for 3 lakh। डेप्रीशिएशन 10% पर एनम था स्ट्रेट लाइन मेथड पे। मशीन अकाउंट बनाना है, प्रोविजन बनाना है 21-22 का, 22-23 का, 23-24 का। ठीक है। अच्छा, मशीन अकाउंट एक और बनाना था जब प्रोविजन मेंटेन नहीं हो, ये वाला करना बाकी था हम लोगों का, ठीक है ना। पास जर्नल एंट्री ऑल्सो अज्यूमिंग दैट मशीन परचेज ऑन 1 अप्रैल वॉज सोल्ड ऑन 1 अक्टूबर फॉर 1,40,000। ये कल वाला क्वेश्चन है जो अपना पेंडिंग रह गया था, इसको पहले हम लोग कंप्लीट करेंगे एक बार पूरा, ठीक है ना। तो देखो, केस नंबर 1, जब हम लोग क्या मेंटेन कर रहे थे, प्रोविजन को मेंटेन कर रहे थे, ठीक है ना। सबसे पहले हमने मशीन परचेज की। देखो, तो अब जो मैं समझा रहा था कि जब मशीन परचेज की 5 लाख रुपए की, तो हमने एंट्री करी मशीन टू बैंक, ये मशीन 1 थी। अब क्योंकि हमको केस कौन सा है कि जब हमको डेप्रीशिएशन चार्ज करना है बाय मेंटेनिंग प्रोविजन, तो हमने मशीन कौन सी तारीख को परचेज की थी बताओ। हमने मशीन कौन सी तारीख को परचेज की थी, 1/10 को। इसलिए हमने एंट्री करी मशीन 1 टू बैंक। डेप्रीशिएशन कितने महीने का चार्ज किया, 6 महीने का। डेप्रीशिएशन को राइट ऑफ कर दिया। वापस हमने क्या किया, मशीन 2 परचेज करी। मशीन 2 के ऊपर हमने डेप्रीशिएशन लगाया। अब मशीन 2 पे पूरे साल का लगेगा, मशीन 1 पे पूरे साल का लगेगा। क्योंकि मेथड स्ट्रेट लाइन था इसलिए कॉस्ट पे डेप्रीशिएशन चार्ज किया, वापस राइट ऑफ कर दिया। डेप्रीशिएशन फिर नेक्स्ट ईयर, ये वाला नेक्स्ट ईयर आया, नेक्स्ट ईयर फिर डेप्रीशिएशन चार्ज किया और राइट ऑफ कर दिया। यहां तक कोई डाउट? अच्छा, उसके बाद इस तरह का लेजर बनाया था हम लोगों ने। फर्स्ट एंट्री हमने टू बैंक, ये कौन सी पोस्टिंग करी थी हमने, ये वाली एंट्री की पोस्टिंग हुई थी। फिर हमने डेप्रीशिएशन को चार्ज किया बाय डेप्रीशिएशन, उसका बैलेंस हमने इधर कैरी डाउन कर दिया। इस बैलेंस को यहां कैरी फॉरवर्ड किया, फिर से डेप्रीशिएशन लगाया M1 M2 पे, तो यहां पे बैलेंस कैरी डाउन हो गया। यहां तक हम लोगों ने किया था, यहां तक कोई डाउट? क्लियर है। अब आप आगे लिखो, इधर लिखो 1/4/23 को लिखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसी अकाउंट को आगे ये भी करा दिया था कैरी फॉरवर्ड, क्या मैंने, डेप्रीशिएशन अकाउंट था, ठीक। इसको लिखो 1/4/23 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट है ना ये, प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट में लिखना बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अच्छा, अब बैलेंस कितना ब्रॉट डाउन करेंगे बताओ। M1 का, और M1 का 75 कैसे आया था ध्यान दो, ये 25 का था। M1 का 75 कैसे आया था, ये 25 था और ये 75, ये 25 और 50, सॉरी, ये 25 और 50 मिलाकर के 75 हो गया। 25 M1 का ऑलरेडी लग चुका था, 50 और लगाया हमने, और M2 का 30,000 रुपए। तो आउटर में लिखो 1,05,000 रुपए। आउटर में लिखो 1,05,000 रुपए। बोलो, इसमें कोई डाउट? ओपनिंग बैलेंस की डेट हमेशा 1 अप्रैल चलेगी, ध्यान रखना। ओपनिंग बैलेंसेस की डेट हमेशा 1 अप्रैल चलेगी। और ओपनिंग बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए हमेशा हम लोग वर्ड यूज करेंगे ब्रॉट डाउन। यहां तक कोई दिक्कत? अच्छा, अब बताओ, अभी ये वाली एंट्री की पोस्टिंग करना बाकी है। तो अभी हमने प्रोविजन के अंदर क्या लिखा था, 1 अप्रैल 24 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन तो लिख दिया 23 को। अब क्या करें, ये वाली एंट्री की पोस्टिंग करें, ये करना बाकी था ना। तो अब वापस ईयर लगाओ, 31 मार्च 24 को बाय डेप्रीशिएशन। ये आपने ये लिखा होगा ना, ये जो लिखा है ना आपने,
उसी के नीचे लिखना है बाय डेप्रीशिएशन। वापस लिखो M1 M2। M1 पे कितना होगा और M2 पे 30,000, टोटल कितना आया 80,000 रुपए। ये प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट में करनी है अकाउंटिंग आपको, ये वाली। यहां तक कोई डाउट? ठीक है, अब सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो अब समझो, आपने जो अकाउंट बनाया उसमें हमने ओपनिंग बैलेंस लिखा था M1 पे 1,05,000 था। M1 पे कितना था? इतना ही था। 1,04 का बताना बैलेंस में, 1,04,23 को। $75। और M2 पे फिर उन्होंने वापस से बाय डेप्रीशिएशन लगाया 50,000 और इस पे जो है 80,000। ठीक है, अब वापस 31 मार्च 24 तो लिखो टू बैलेंस कैरीड डाउन। नाउ व्हाट विल बी द बैलेंस ऑन मशीन 1? 75,000 प्लस प्रोविजन का बैलेंस कितना हो जाएगा? ध्यान देना, 75,000 अभी तक चल रहा था और 50 और हो गया, कितना आया? तो 1,25,000 रुपए। एंड व्हाट विल बी द बैलेंस ऑफ मशीन 2? 30,000 प्लस, तो ये टोटल आता है 1,85,000। और इसको अब वापस से टोटल लगा लो, 1,85,000। कर लिया? बोलो यहां तक हो गया? तो फिर से ध्यान देना, ओपनिंग बैलेंस लेकर आए, डेप्रीशिएशन लगाया, M1 का बैलेंस 75 प्लस 50 इधर लिख दिया, और M2 है 30 प्लस 30। अच्छा अब है ना, अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना। इसी तरह जो अपना यहां तक कोई दिक्कत? अच्छा इसी तरह मशीन अकाउंट पे चले जाओ एक बार। जो अपना मशीन अकाउंट था, जो मशीन अकाउंट था, यहां ओपनिंग बैलेंस 5 लाख था, क्लोजिंग बैलेंस एज इट इज कैरी फॉरवर्ड होता 5 लाख। फिर अगले साल 5 लाख था, 3 लाख का और खरीदा, बाय बैलेंस सीडी कितना हो जाएगा? तो इसको भी क्लोज कर दो। मशीन अकाउंट पे आ जाओ एक बार। 8 लाख। और ये 8 लाख क्या चीज है बताओ? ये कॉस्ट है। ये 8 लाख क्या चीज है? एसेट की। ये ध्यान रखना, ये क्या है? एसेट की। ये कॉस्ट है, ध्यान रखना, ठीक है। अब वापस इसको कैरी फॉरवर्ड करो इधर, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। 5 लाख और 3 लाख। ये काम मशीन अकाउंट में करना। ये कल कराया था मैंने, वही क्वेश्चन है ये वाला, तुम्हारी कॉपी में होगा, देखो एक बार, ठीक है। उसी कैरी फॉरवर्ड करना। तो टोटल आया 8 लाख। और वापस से ये ईयर क्लोज करो 31 मार्च 24 को, बाय बैलेंस कैरीड डाउन।
M1 में 5 लाख, ये टोटल आया 8 लाख वापस, और इसको टोटल लगा लो 8 लाख रुपीस। ये टोटल लगा लेना। 1/4/23 को ओपनिंग बैलेंस है और 31 मार्च 24 को क्लोजिंग बैलेंस है। ये मशीन अकाउंट की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब वापस से, अब ये 3 साल की हमने अकाउंटिंग कर ली, यहां तक कोई दिक्कत? अब आगे क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन में क्या गिवन है। मशीन परचेज ऑन 1 अप्रैल, बेचा कौन सी तारीख को? 1 अक्टूबर 24। अब है ना, आप एक बात बताओ, जो मशीन अकाउंट था, 1 अप्रैल 24 को ऐसे लिखो, आगे कैरी फॉरवर्ड कर लेना, जाते 8 लाख रुपए। और इसी तारीख को आपका जो प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन है, प्रोविजन में ये वाला कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। प्रोविजन इधर 1/4 को ये फिगर आएगा, समझ आ रहा है? प्रोविजन 1/4 को वो वाला कैरी फॉरवर्ड होगा, और मशीन में ये आएगा, तो ये कितना है? 1 लाख। तो देखो, ये हमने 1/4 को बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कर लिए। बोलो यहां तक कोई दिक्कत अभी तक? ये अभी तक मैंने जो कल करा उसको सिर्फ कैरी फॉरवर्ड किया है बैलेंसेस को। प्रोविजन के अंदर आपने ये वाला इस साल का डेप्रीशिएशन लगाया, इस साल को क्लोज कर दिया, वापस अगले साल कैरी फॉरवर्ड किया, वो यहां कैरी फॉरवर्ड कर लिया मैंने। और मशीन को हमने लास्ट ईयर क्लोजिंग बैलेंस कैरी फॉरवर्ड किया। बोलो यहां तक किसी को डाउट? यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है। अब है ना, सब लोग सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनना। अब हमने क्या किया, मशीन को बेचा 1 अक्टूबर 24 को। अब इधर ध्यान देना एक बार, अब अकाउंटिंग थोड़ी सी चेंज होगी, ध्यान से सुनना। हमने मशीन को बेचा 1 अक्टूबर 24 को, और 1 अक्टूबर 24 को मशीन को कितने पर बेचा? पढ़ो क्वेश्चन में, कितने पर सेल किया? 1,40,000 पे। उस मशीन को, वो मशीन को जिसको खरीदा कौन सी तारीख को था? तो बताओ, वो मशीन 1 थी या मशीन 2 थी? मतलब आपने क्या किया, मशीन 2 को 1 अक्टूबर 24 को बेच दिया, कितने पर? मेरी बात फिर सुनना, मशीन 2 को 1 अक्टूबर 24 को 1,40,000 पे बेच दिया। तो मेरे को एक बात बताओ, प्रॉफिट और लॉस जब भी निकालते हैं, सबसे पहले बताओ, अब इस मशीन की कॉस्ट कितनी थी? इसको बेचा कितने पर? तो क्या मैं ऐसे बोल दूं ये मेरा लॉस है या प्रॉफिट है? क्या 3 लाख से कंपेयर कर सकते हैं क्या? अच्छा बोलो, 3 लाख से क्यों कंपेयर नहीं कर सकते हैं? क्योंकि 3 लाख क्या है, हमारी कॉस्ट है। और जब भी प्रॉफिट और लॉस निकालना हो, तो अब आप यूं बोलो सर हम तो मशीन कॉस्ट पे कैरी कर रहे हैं इसलिए कॉस्ट पे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए हमेशा कंपैरिजन किससे होगा? बुक वैल्यू से। गेटिंग माय पॉइंट? तो अब लिखो वर्किंग नोट, अब लिखो एक वर्किंग नोट। आपने मशीन अकाउंट में स्पेस छोड़ी है, मैंने बोला। अब सुनो एक बार मेरी बात, अब पहले आप है ना सुनो, प्रोविजन तो, प्रोविजन में तो स्पेस होगी ना आगे,
प्रोविजन में तो होगी, किया गया है अपन ने। देखो लिखो अब, पहले है ना, सुनो, पहले आप लोग, सबसे पहले डेप्रीशिएशन अकाउंट जब बना है ना, उसके बाद एक वर्किंग नोट लिख दो। डेप्रीशिएशन अकाउंट में लगभग 7 to 8 लाइन छोड़ के एक वर्किंग नोट लिख दो। डेप्रीशिएशन अकाउंट में 7 to 8 लाइन छोड़ के एक वर्किंग नोट लिख दो। फिर उसके बाद मैं अकाउंटिंग करवा दूंगा आपको उसकी, है ना। देखो, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 2, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 2। तो बताओ डेट ऑफ सेल कौन सी है अपनी? मतलब 24-25 वाला साल है। और बुक वैल्यू, हाँ, स्पेस बची है तो भी वर्किंग तो वर्किंग में लिखो, ये कैसे मशीन अकाउंट में लिखोगे? हाँ लिख दो, कहीं भी लिख दो, अच्छा वहां लिखो, देखो कहीं भी लिख लो। देखो कॉस्ट ऑफ मशीन, हमको बुक वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना इस तारीख की। तो कॉस्ट ऑफ मशीन 1/4/22 को कितनी थी बताओ कॉस्ट? 22-23 का 30,000, 23-24 का भी। तो बुक वैल्यू कौन सी तारीख की? 2,40,000 रुपए। समझ आता है? मैं चाहते तो M2 पे जितना अक्यूमुलेटेड डायरेक्ट भी माइनस कर सकते थे आप। M2 पे जितना प्रोविजन में बैलेंस है वो 60,000 का डेप्रिसिएशन है ना, तो डायरेक्ट भी माइनस कर सकते थे। अच्छा बताओ, अब इस डायरेक्ट इस वैल्यू कंपेयर कर लूंगा 140 से? क्या इस वैल्यू को कंपेयर कर लूं 1,40,000 से? हाँ। हाँ, तो मैं आ रहा हूं ना अभी, वही तो पूछ रहा हूं। देखो अब सुनो मेरी बात, क्या मैं इस वैल्यू को कंपेयर कर सकता हूं क्या 140 से? क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि बेचा कब? तो 6 महीने का डिप्रिशिएशन लगाना है, 24-25 का। तो लिखो डिप्रिशिएशन 6 months। अब कितना लगेगा 6 महीने का? तो लिखो 15,000। कितना आ रहा है? 2,25,000 रुपये। और बेचा कितने पर? तो क्या हुआ बोलो? करो, कॉपी करो फटाफट। कॉपी करो फटाफट। तो बताओ कितने का लॉस हुआ? ये लॉस हुआ तो इतने का असेट इतने पर बेचा, मतलब लॉस 85,000 का हुआ। बोलो यहां तक कोई डाउट? यहां तक क्लियर है? ये तो वही वर्किंग है जो अपन पहले भी करते हुए हैं। अच्छा अब आप है ना, अब जर्नल एंट्रीज, वापस से सुनना मेरी बात। अब अपने को सेल की जर्नल एंट्री करनी है, ठीक है? यहां तक कर लिया सबने कॉपी? सबसे हो गया? अब है ना, आप एक बात बताओ, हमने एक एंट्री करी थी डेप्रीशिएशन टू, हमने ऐसे एक एंट्री करी थी, ठीक है? अब मेरे को एक बात बताओ, ये जो एंट्री अपन हर साल करते आ रहे थे,
हमने क्या किया, 1 अक्टूबर 24 को एक असेट बेच दिया, 1 अक्टूबर 24 को असेट बेचा। अब असेट बेचा कितने पर, तो ये तो क्लियर सर, बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे 140 को, एंट्री समझना आप ध्यान से। और टू मशीन, और लॉस हुआ तो क्या करेंगे हम लोग, ये एंट्री होगी। अच्छा लॉस कितने का है, और मशीन कितनी हो जाएगी, 225 की। लेकिन मेरे को एक बात बताओ, क्या मशीन 225 की चल रही है क्या अभी, मशीन 3 लाख की चल रही है आपकी बुक्स में। अब मेरी बात सुनो, हमने असेट को बेचा 1,40,000 पे, बैंक को डेबिट किया। ये जो लॉस था, कितने का लॉस हुआ, इस लॉस को डेबिट किया। और टू मशीन किया 2,25,000 रुपए, ये क्लियर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सर मशीन तो 225 पे ही नहीं, अगर आप अकाउंट देखो तो मशीन तो कॉस्ट पे चल रहा है ना, मशीन तो 3 लाख पे चल रही है। तो अपने को पहले मशीन, आप मेरे को एक बात बताओ, अगर आप मशीन को क्रेडिट 225 का दोगे और मशीन में डेबिट 3 लाख का है, तो मशीन में 75 का बैलेंस बच जाएगा। भाई मशीन 75 का डेबिट बैलेंस शो करेगी ना आपको। अगर मशीन में 3 लाख का डेबिट है और क्रेडिट 225 का ही दिया आपने, तो मशीन के अंदर 75,000 का डेबिट बैलेंस आ जाएगा ना। तो जब मशीन बिक चुकी तो बैलेंस कैसे बचेगा, ये बात समझे। तो अब आप एक चीज समझो कि जो अपना प्रोविजन था ये मशीन 2 का, अब सोच करके बताओ क्या ये एग्जिस्ट करना चाहिए क्या, जब आपने मशीन को बेच दिया तो बताओ बैलेंस प्रोविजन चलना चाहिए क्या, मतलब जब अपन अगले साल जाएं तो क्या मशीन 2 का प्रोविजन चलना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए। भाई जब आपने बेच दिया तो प्रोविजन भी तो खत्म हो जाना चाहिए ना। आप अज्यूम करो, अगर मैंने ऐसा बोला कि मशीन 2 को हमने सेल कर दिया, तो उसके प्रोविजन को भी तो खत्म करना पड़ेगा ना। अच्छा अब मेरे को एक बात बताओ, हम जब प्रोविजन क्रिएट करते थे तो एंट्री ऐसे करते थे, ऐसे एंट्री करते थे ना प्रोविजन क्रिएट करने की, यस और नो। और पता है मैं फिर रिपीट, ये पूरा कंसेप्ट 12th क्लास में रिपीट होगा। 12th में एक चैप्टर पढ़ेंगे कैश फ्लो, वहां हर क्वेश्चन में प्रोविजन आएगा, लगभग 70% क्वेश्चन प्रोविजन से सॉल्व होंगे। फिर तुम पता है यहां नहीं पढ़ोगे, वहां जाके तुमको कुछ पता नहीं पड़ेगा, जैसे 1 साल हो चुका होगा 12th पढ़ते पढ़ते, फिर पता ही नहीं पड़ेगा कौन सा डिप्रीशिएशन क्या है। इसलिए बोल रहा हूं इसको बहुत ध्यान समझो इस कंसेप्ट। अब मेरे को बताओ प्रोविजन अपन ने क्रिएट ऐसे किया था, तो अब मेरे को बताओ जिस एसेट को हमने बेच दिया उसका प्रोविजन क्या हो जाना चाहिए, बताओ खत्म हो जाना चाहिए। और प्रोविजन क्रिएट करने के लिए हमने क्या किया था बोलो, तो बोलो खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट। अब किसको डेबिट करें बताओ, प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन। तो हम क्या, अच्छा बताओ क्या पूरा प्रोविजन खत्म कर देंगे, नहीं, जितना सेल किया उतना कैंसिल कर दें। अब जितना सेल किया उसको कैंसिल करने के लिए हम एंट्री ऐसे करते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टू, अच्छा बताओ ये वाली एंट्री के अंदर ये सेकंड एंट्री की फर्स्ट एंट्री है, ये सेकंड है ना प्रोविजन की एंट्री, और कैंसिल उसी को करेंगे जितना पोर्शन बिक गया। मेरी बात समझे आप लोग, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, फिर सुनना। हमने डेप्रीशिएशन को चार्ज ऐसे किया था, लेकिन जिस एसेट को बेच दिया मैंने उसके प्रोविजन को कैंसिल कर दिया। अब मेरे को बताओ, अभी आपने जर्नल एंट्री की थी 1 अप्रैल 24 से अपने को करना बाकी है, और कौन से करना बाकी है, 1 अप्रैल 24 से। तो बताओ पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 6 महीने का और डेप्रीशिएशन 6 महीने का और लगाना पड़ेगा ना पहले। मशीन 2 पे 6 महीने डेप्रीशिएशन कहां लगा, तो जर्नल एंट्री पे जाओ एक बार आप लोग, जर्नल एंट्री पे आओ, वहां लिखो 1 अप्रैल 24। यहां तक हो गया था, ठीक है। हाँ 1 अक्टूबर लिखो, लिखो 1 अक्टूबर 24, लिखो 1 अक्टूबर 24।
देखो डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, और यहां लिखना M2 जर्नल एंट्री में। अपन ने ऊपर फॉर्मेट बना रखा है ना जर्नल का, जर्नल तो स्पेस छोड़िए शायद ना। हाँ तो जर्नल में एंट्री लिखना डेप्रीशिएशन टू मशीन 2। हाँ सॉरी, प्रोविजन, सॉरी सॉरी। तो प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन ये मशीन 2 में लिख देना 15,000 रुपीज, और ये 6 मंथ्स का होगा, है ना, ये 6 मंथ्स का होगा। तो ये कैसे ना 30,000 टू 6/12, 30,000 क्या आपका साल का डेप्रीशिएशन है। यहां तक क्लियर है? अच्छा अब बताओ टिल डेट कितना डेप्रीशिएशन चार्ज है इस पे? 30,000 प्लस ये वाला 22-23 का था, ये 23-24 का था, और ये मशीन 2 पे इतना डेप्रीशिएशन था। अच्छा ये कहां, कौन से अकाउंट के अंदर था, ये कौन से अकाउंट में था? तो इसको कैंसिल किया जाए। कैंसिल कितना करेंगे? जितना डेप्रीशिएशन हम ऑलरेडी चार्ज कर चुके हैं। तो अब वापस लिखो 1 अक्टूबर 24 को, देखो एंट्री प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन 75,000। डेप्रीशिएशन तो अपन साल के एंड पे कर देंगे राइट ऑफ, मतलब डेप्रीशिएशन तो हमेशा साल के एंड पे राइट ऑफ होगा जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, तो उसकी डेट लास्ट ईयर आ जाएगी। लिख देना बीइंग प्रोविजन कैंसल्ड और मशीन सोल्ड, बीइंग प्रोविजन कैंसल्ड on machine sold। Being provision cancelled on machine sold। ये प्रोविजन की सेकंड एंट्री है, ध्यान रखना। सबका कैंसिल मत कर देना प्रोविजन, सिर्फ जो बेचा उसी कैंसिल किया है। हाँ ये मशीन 2 है। और बोलो अब क्या होगी एंट्री अगली? तो लिखो बैंक अकाउंट डेबिट 1,40,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ये क्या है आपका, कितने का लॉस है? 85,000 टू मशीन 2,25,000 बीइंग मशीन सोल्ड। क्लियर यहां तक? नोट कर लिया? ये प्रोविजन कैंसिल किया, ये असेट को सेल किया। बोलो समझ में आया? क्लियर है? अच्छा अब मेरे को एक बात बताओ, यहां तक क्लियर है? अब हमने मशीन 2 को तो बेच दिया, अब मशीन 1 का डेप्रीशिएशन चार्ज करना है ना, तो फिर से लिखो, देखो डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट देखो टू प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन, ये मशीन 1 के लिए है। तो डेप्रीशिएशन टू प्रोविजन, इससे और ज्यादा लेवल आएगा, क्यों नहीं आएंगे सीए के अंदर तो ही ना। तो अब बताओ, अब मशीन 1 का कितना डेप्रीशिएशन वापस लगेगा? मशीन 1 की कॉस्ट कितनी थी? 5 लाख, उसका 10%।
50,000 रुपए, 50,000। वापस लिखो 31 मार्च 25, इसको क्लोज करना है डेप्रीशिएशन को। देखो एक ही एंट्री बस है, पीएनएल टू डेप्रीशिएशन, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेबिट। अब देखो इस साल ये वाली एंट्री, एक तो ये 50,000 से होगी और एक किससे होगी, इस साल डेप्रीशिएशन कितना चार्ज किया, एक तो ये 15,000 और एक ये वाला 50,000, एक तो 15 ये वाला और एक हमने ये 50,000, ये डेप्रीशिएशन क्लोज कर दिया हमने। तो 15 प्लस 65,000, $65,000। ये 15 ये वाला, ये 15 और ये 50, ये क्लोज करने की एंट्री है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्लोज भी तो करना पड़ेगा। कर लिया। अब इसकी लेजर पोस्टिंग, नहीं नहीं इसको कंप्लीट करो फटाफट। अब है ना, सुनो एक बार, इसकी पोस्टिंग करो, बातें नहीं, इसकी लेजर में वापस पोस्टिंग करो।